नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 जो लेसर और मैसेज पर आधारित है, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है। सबसे पहले बच्चे हम कोशिश करते हैं जानने की ये एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे समझने की कोशिश करते हैं कि लेसर तो जब हम इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, तो एलसीएम से क्या अभिप्राय होता है। एलसीएम का फुल मीनिंग होता है बच्चों लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात जो भी आपके पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं, अगर आप इन संख्याओं का लेसर निकालना चाह रहे हैं तो इन संख्याओं में जो कम से कम बार कॉमन आया है वही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा अर्थात लेसर होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं और तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए बच्चे ये आपको दिया है हमें 24, 36 और 54 अर्थात 24, 36 और 54। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो देखिएगा 2 से कट करेंगे तो 12 बार जाएंगे, 12 दूनी 24। इसको कट करेंगे ये कटेगा कितनी बार बच्चों, 18 दूनी 36, ठीक है। और 54 को जब कट करेंगे 27 दूनी 24। तो आपने देखा 2 से 24 को काटते तो 12 आता है, 2 से 36 को काटते तो 18 आता है, 2 से जब हम 54 को काटते तो 27 आता है, 27 दूनी 54, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसे पुनः काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे बच्चे 2 छिक्का 12, 6 दूनी 12। 2 से इसे काटेंगे 9 दूनी 18। इसे काटेंगे बच्चे तो देखिएगा ये संख्या 27 2 से नहीं कटेगी, 27 का पढ़ा 2 में नहीं आता है तो 27 को ऐसे का ऐसा ही लिखे रहेंगे। अब इस संख्या को हम काटेंगे इसे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से इसे काटेंगे 3 नीम 27। अब आपने देखा ये संख्या 3 से पूरी तरीके से कट गई, लेकिन एक बार फिर 2 आया है, 2 को हम 2 से काट सकते, 3 से कटेगा नहीं तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 ऐसा कैसे रहेगा, 9 ऐसा कैसे रहेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में 3 भी नहीं आता 9 भी नहीं आता। अब की बार आपके पास 2 पूर्णतः विभाजित हो चुका है, 1 आ गया है, तो अब की बार हमें ये दोनों संख्याएं डिडक्ट करनी है अर्थात काटनी है या भाजित करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसे 3 से कट करेंगे, 1 ऐसे कैसे रहेगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। पुनः आप देखेंगे 3 से कट करेंगे, 1 ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे और 3 एकम 3। तो आपने देखा इन संख्याओं का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो इन संख्याओं का प्रयोग करते करते हमारा पूर्णतः संख्याओं का अंतिम जो परिणाम आया वो 1 1 आ गया। तो हमने जाना यदि हमारे पास कुछ अंक दिए गए हों अर्थात संख्याएं दी हुई हों और उन संख्याओं का हम लेसे निकालना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमें क्या करना होगा, ऐसी संख्या से हम उसे भाग देते चले जाएंगे अर्थात भाजित करते चले जाएंगे जब तक हमारा अंतिम परिणाम 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा अंतिम परिणाम 1 1 आ चुका है, तो जिन संख्याओं से हमारा 1 1 आया है इन संख्याओं के आपस में करेंगे गुणा। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24, तो 24 आया आपका। अब 24 3 और 3, ठीक है, तो आपका हो गया कितना, एक बार देखते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, 3 तिया 9। इसके अगर आप गुणा करेंगे 9 चौक 36, हासिल को 3 हो गया, 9 दूनी 18 और 3, 18 और 3 कितने हो गए 21, तो 216। तो आप देख सकते हैं बच्चे इन संख्याओं का अगर लेसर की बात की जाए तो कितना होगा 216 होगा, क्योंकि 216 है वो क्या है इसका लेसर। तो आपने देखा कितनी सरलता के साथ हम किसी भी संख्या का लेसर निकाल सकते हैं, क्लियर है बच्चे। तो अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहां आपको इसी प्रक्रिया के द्वारा लेसर ज्ञात करना है, तो इस तरीके से आप इसका लेसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चे अब हम निकालते हैं मैसेज। मैसेज का मतलब क्या होता है एचसीएफ, और एचसीएफ का पूरा मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात ये दी हुई संख्याओं में जो सबसे ज्यादा बार क्या आया वो कॉमन फैक्टर बार संख्या आई हुई है वो संख्या क्या कहलाती है, उसका कॉमन फैक्टर होती है। देखिए इसे किस तरीके से करते हैं इसे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 12 संख्या दी आपको बच्चों, दूसरी संख्या 18 दी, तीसरी संख्या 24 दी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। जितनी संख्या दी हुई होती है उन संख्याओं को क्रमशः आप इस तरीके से लिख लेते हैं। अब क्या करना होता है, इन संख्याओं को आपको भाग देना होता है, इनके टुकड़े करने होते हैं। क्या करना होता है, टुकड़े करने होते हैं। जब आप इसके टुकड़े करेंगे बच्चे 2 दूनी 4 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 के टुकड़े कितने होंगे बच्चे, 2 दूनी 4 तिया 12। तो इस तरीके से हमने 12 के पूरे टुकड़े कर लिया, अर्थात इसे गुणनखंड हमने कर लिया।
ठीक उसी प्रकार से जब हम 18 के टुकड़े करेंगे बच्चों, तो 2 गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 तिया 18। तो आपने देखा 18 के गुणनखंड कितना है, 2 तिया 6 तिया 18, ये 18 के गुणनखंड हो गए। उसी प्रकार से हम 24 के जब करेंगे, 2 गुणा 2 दूनी 4 6 24 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3। तो हमने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो हमारे 12 के टुकड़े इस तरीके से हो गए, 18 के टुकड़े इस तरीके से हो गए और 24 के टुकड़े हमारे इस तरीके से हो गए। लेकिन हम बात करें मैसे की, तो मैसे से अभिप्राय होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जो इन तीनों में आई है। तो तीनों में हम देखें, 2 इसमें आया है, 2 इसमें आया है, 2 इसमें आया है, तो हमने 2 लिख लिया। तो जब हम इसका मैसे निकालेंगे जो, तो जो हमारी संख्या सब में आई है, 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, 2 यहाँ देखा हमने, 2 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, और 2 यहाँ पर है, तो आना चाहिए तीनों में। तो ऐसी स्थिति में इसको हम ले लेंगे। हमने देखा 3 यहाँ भी आया, 3 यहाँ भी आया, 3 यहाँ भी आया, तो इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो गुणा 3। तो इस तरीके से 2 तिया 6। तो हमने देखा यदि हमारे पास 12 18 24 इस तरीके से संख्याएं दी हुई हो और इनका हमें मैसे निकालना, तो इस सरलता के साथ हम इसका मैसे निकाल सकते हैं। तो हमने देखा बच्चे इस तरीके से सरलता के साथ हम मैसे निकाल सकते हैं और इतनी सरलता के साथ हम इसका मैसे निकाल सकते हैं। तो आपने बच्चे इस तरीके से मैसे निकालना सीखा और लैसे सीखा। अब हम बच्चे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको हमेशा याद भी रखने हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सरल करने में बहुत बार प्रयोग भी होंगे। देखिए पहला जो बिंदु है वो कहता है यदि आपके पास कुछ गुणनखंड इस तरीके से दिए हो कि वो गुणनखंड कैसे हो, अभाज्य संख्या हो और अभाज्य संख्या के घातों के रूप में दिए हो, तो उस स्थिति में अगर आपसे बात की जाए लैसे निकालें, क्योंकि हम लैसे और मैसे की बात करें। यदि हम लैसे निकालते हैं और वो घाते इस तरीके से दी हुई हो कि अभाज्य संख्या की घाते हो, तब आपसे अगर लैसे पूछता है तो दिए हुई अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात वाला क्या होगा, लैसे होगा। जैसे 3 की घात 8, 3 की घात 7, 3 की घात 6। तो हमने देखा है 3 की घात 8 अधिकतम है, क्योंकि 3 की घात 7 3 की घात 8 से कम है, 3 की घात 6 3 की घात 8 से कम है। तो ऐसी स्थिति में इन संख्याओं का जो लैसे होगा वो 3 की घात 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने सीखा यदि हमारे पास कुछ भी संख्याएं दी हुई हो लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो, तो अधिकतम घात वाला जो मान होता है वो क्या कहलाता है, उसका लैसे कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए कुछ अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में लिखा हुआ है और तब आपको मैसे निकालना है, तो ठीक इसके विपरीत अर्थात न्यूनतम घात वाला क्या होगा, मैसे होगा। देखिए 3 की घात 8, 3 की घात 7, 3 की घात 6, तो यहाँ हम देखें इसकी घात इसकी अपेक्षा दोनों की अपेक्षा कम है, तो ऐसी स्थिति में 3 की घात 6 क्या होगा, इसका मैसे होगा। क्लियर है बच्चों? तो हमने देखा यदि हमारे पास कुछ अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं गुणात्मक रूप में लिखी हुई हो और उनका लैसे व मैसे निकालना हो, तो इस तरीके से हम बड़ी सरलता के साथ इसका लैसे व मैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जब आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भिन्नों के लैसे से संबंधित। तो भिन्नों के जब लैसे निकाले जाते हैं बच्चों, तो भिन्नों का लैसे निकालते वक्त अंश का लैसे बटे हरों का मैसे, और लैसे मैसे हम पीछे सीख चुके हैं निकालना। बहुत सरलता के साथ हम भिन्नों का भी लैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना बच्चे कि भिन्नों का यदि हम लैसे निकालना चाहते हैं तो हरों का लैसे बटे अंशों का उस हरों का मैसे आपको निकाल लेना है। ठीक उसी प्रकार से भिन्नों के मैसे की बात की जाए तो अंशों का मैसे बटे हरों का लैसे ज्ञात करना। इस तरीके से इन नियमों इन विशेष बिंदुओं के आधार पर आप विभिन्न प्रकार के गुणनखंडों का आसानी से लैसे व मैसे निकाल सकते हैं। आइए बच्चे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो अब तक हमने बेसिक जानकारी ले ली है। आपने देखा अभी कि कुछ क्वेश्चन होते थे आपने 3 की घात 8, 3 की घात 7, 3 की घात 6, ऐसी स्थिति में इसका लैसे निकालना हो तो आपने देखा था हाईएस्ट पावर जो होती थी वही का इसका उत्तर हो जाता। लेकिन आपको बच्चे यहाँ जो दी हुई है घातें हैं ऋणात्मक, यहाँ घातें थी कैसी धनात्मक और यहाँ है घातें ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में बच्चे सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा ऋणात्मक घात जितनी कम होगी उसका संख्यात्मक मान उतना ज्यादा होगा। क्या बच्चे हमने समझा, जब भी किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक जितनी कम होगी उतना उसका संख्यात्मक मान ज्यादा होगा, जितनी ऋणात्मक घात ज्यादा होगी उतना उसका संख्यात्मक मान कम होगा। अब इसने पूछा लैसे, तो लैसे का सीधा मतलब क्या होता है, जिसका अधिकतम मान हो। तो ऐसी स्थिति में अधिकतम घात कौन सी होगी, 3 की घात 8,
3 की घात 11 संख्यात्मक लगभग बड़ी नहीं बड़ी हो, लेकिन इसका मान छोटा है, इसका भी मान छोटा है, लेकिन 3 की घात 8 का इन तीनों में सबसे बड़ा मान है। तो ऐसी स्थिति में 3 की घात -8 क्या होगा, इसका लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए लेस है बराबर 3 की घात -8। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरीके से हम इसका लेस निकाल सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और दिया बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का लेस है 2520 और में से 12 है, उनमें से एक संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। तो बच्चे जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है कैसे करते हैं, ध्यान रखना बच्चे, लेस है गुणा में से बराबर जो होता है वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो बच्चे अब आप खुद देखिए, यहां आपको लेसे कितना दे दिया 2520, में से कितना दे दिया 12, पहली संख्या कितनी दे दी 504, दूसरी संख्या आपको निकालनी है गुणा दूसरी संख्या। तो बच्चे इस तरीके से, इसलिए दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 2520 गुणा 12 बटे कितना 504। जब आप इसे 504 से इसको काटेंगे तो यह बच्चे 5 पंजे 25 बार 5 बार से कट जाएगा, 12 पंजे 60। तो इस तरीके से दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो हमने देखा बच्चे इस तरीके से हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं इस सूत्र की मदद से। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, लेसे गुणा में से बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपको दिया है 5/7 25/14 का लेसे निकालना है। अभी हमने बताया था बच्चे भिन्नों पे जब हम लेसे निकालते हैं तो अंशों का क्या निकालते हैं लेसे और हर का लेसे। तो पहले क्या करेंगे आप 5 और 25 का क्या निकालेंगे लेसे, क्या निकालेंगे इसका का लेसे बटे क्या होगा बच्चे 7 और 14 का में से। ठीक है, तो 5 और 25 का जब हम में से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 5 और 25 का जब हम लेसे निकालेंगे तो 5 एकम 5 5 पंजे 25, 5 से करेंगे इसको तो मुझे यार 1 5 एकम 5। तो हमने देखा 5 गुणा 5 क्या आ गया इसका 25, क्या आ गया लेसे, तो 25 लेसे लिख लिया। वही हम 7 और 14 का जब निकालेंगे में से तो 7 गुणा 1 और 14 का करेंगे 7 गुणा 2। तो आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है 7, तो ऐसी स्थिति में 7। बच्चे इसका जो 5/7 और 25/14 का अगर हम लेसे निकालें तो कितना हो जाएगा 25/7। तो आपने देखा बच्चों इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन का लेसे निकाल सकते हैं। दो संख्याएं आपके पास दी हुई हो या एक संख्या आपसे पूछी जा रही हो, लेसे मैसे दिया हो तो इस तरीके से निकालेंगे। और भिन्नात्मक रूप में अगर आपको संख्या दी हो उसका लेसे निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर यहाँ पे आपसे मैसे पूछता तो बच्चों यहाँ मैसे हो जाता है, फिर यहाँ इसका लेसे। तो आपने देखा इस तरीके से हम सरलता के साथ इस तरह के क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। चलिए बच्चे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछे गए। हमें बेसिक जानकारी लेनी है किस तरह के क्वेश्चन आपसे नवोदय विद्यालय पूछ रहा है, ये सब हमें क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा पिछले वर्ष की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसने कहा 14 और 18 का में से 14 है, वो उसने दिया जैसे भी दिया, तब लेसा आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा। इन 4 विकल्प में से आपको ढूंढना है, 2019 की परीक्षा में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है जी, 114 और 95 का जो एलसीएम आपको निकालना, इन चारों विकल्पों में से ढूंढना है। 30, 36 और 90 के लेसे व मैसे का अंतर क्या है ये आपको बता रहे हैं। 4 विकल्पों में से 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। और ये पूछ रहा आपसे दो सह अभाज्य संख्याओं का में से कितना होता है। ठीक है, ये बहुत पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संभावना है इस तरह क्वेश्चन आने की। तो ये किसके बराबर होता है, इन चारों विकल्पों में से आपको देखना है। इसका मतलब क्या है अंतर, यानी कि दोनों के अंतर से। कुछ क्वेश्चन मैंने बच्चे आपको अभ्यास के लिए दिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन जो है 25/3, 25/5, 25/7 का लेसा आपको निकालना है, 4 विकल्पों में से देखना है। दूसरा प्रश्न दिया बच्चे आपको प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 3 में 7 से भाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी। तो इनमें से आपको बताना है कितनी होंगी। वहीं आपको क्वेश्चन दिया 17 की घात -5
17 की घात -9, ठीक है, और 17 की घात -11, इसका मैथ आपको बताना क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन भी आपको 48, 144, 576 का मैथ क्या होगा। ये 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं, प्रैक्टिस जितनी अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छे से आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो बच्चे आशा करता हूँ आज के इस लेक्चर में आपने समझा होगा लेसन में ऐसे कैसे निकाला जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, विगत वर्षों की परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए और कुछ क्वेश्चन अभ्यास के। बच्चे यदि किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने ध्यान रहें और खुश रहें। मिलते हैं बच्चे, बाय बाय।